बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे वह प्रश्न है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसे हम विपरीत अनुलेखन कहते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि अनुलेखन क्या होता है, अनुलेखन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल से राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, द्विकुंडलित डीएनए से एक कुंडलित आरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं विपरीत अनुलेखन के बारे में। अब विपरीत अनुलेखन में क्या होता है? एक कुंडलित आरएनए से द्विकुंडलित डीएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरटी कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में एक कुंडलित आरएनए जो है द्विकुंडलित डीएनए में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। एक कुंडलित आरएनए का द्विकुंडलित डीएनए में परिवर्तित होना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या विपरीत अनुलेखन कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाई जाती है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है मुख्य रूप से आपका जो वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, उस प्रकार के वायरस जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की उपस्थिति पाई जाती है या उनकी सहायता से अनुलेखन की क्रिया करते हैं, विपरीत अनुलेखन की क्रिया करते हैं, उन्हें रिट्रोवायरसेस कहा जाता है। तो रिट्रोवायरसेस या रिट्रो विषाणु जिसे कहते हैं रिट्रोवायरसेस। तो रिट्रोवायरस में क्या होगा? इनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए के रूप में होता है। इनका आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में होता है? आरएनए के रूप में होता है, जो क्या होता है? एक कुंडलित होता है, एक कुंडलित आरएनए, एक कुंडलित आरएनए होता है। तो रिट्रोवायरसेस विषाणुओं का वैसा समूह होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाएगा? आरएनए के रूप में पाया जाता है। और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होती है? एंजाइम पाया जाता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से यह विपरीत अनुलेखन की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें क्या होता है? आरएनए से क्या होता है? द्विकुंडलित डीएनए का निर्माण करते हैं। तो इनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए के रूप में है और ये आरएनए जो है क्या होगा? आरटी एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसकी सहायता से क्या होगा? डीएनए में क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो रिट्रोवायरसेस में जो मुख्य वायरसेस होते हैं वह है आपका एचआईवी वायरस, आपको पता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो एड्स का मुख्य कारक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और दूसरा है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस।
से जो दो प्रकार के जो वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV वायरस, ये क्या कहलाते हैं? रेट्रोवायरस कहलाते हैं, क्योंकि इनका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? RNA होता है, और यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से RNA को DNA में परिवर्तित करते हैं। और जब वायरस का संक्रमण होता है, HIV का संक्रमण होता है या हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण, बी वायरस का संक्रमण होता है, तो यह विषाणु जो है, यह वायरस अपने अनुवांशिक पदार्थ RNA को जो होस्ट जो है, जो संक्रमित कोशिकाएं हैं, उनके जीनोम में क्या करता है? स्थित कर देता है। तो ये समझो एक कोशिका है, और इसमें क्या है? आपका DNA क्या है? आपका उपस्थित है। अब ये रहा आपका वायरस का जो DNA है, वह संक्रमण के दौरान जो है अंदर की ओर क्या होता है? आपका प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। और ये आपका हो गया DNA, और ये है आपका RNA। तो ये RNA किसका है? रेट्रोवायरस का। तो संक्रमण के दौरान क्या होता है? आपका HIV वायरस जो है, जो कोशिकाएं हैं, उससे क्या करता है? संपर्क में आता है और अपने अनुवांशिक पदार्थ को कोशिका के भीतर क्या करता है? स्थानांतरण करता है। कोशिका के अंदर प्रवेश करने के पश्चात यह RNA जो है, वह क्या होता है? आपका जो है DNA के साथ क्या हो जाता है? आपका युग्मित हो जाता है, और क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा क्या होगा? RNA से क्या होगा? DNA का निर्माण होगा। फिर DNA के पश्चात क्या होता है? आपका RNA का निर्माण होता है, क्योंकि वायरस जो है, जो होस्ट सेल है, उसकी कोशिकाओं में उपस्थित जो एंजाइम है, उसका उपयोग करता है, और उपयोग करने के पश्चात अपने जो अनुवांशिक पदार्थ है उसका पुनः निर्माण करता है, अपने प्रोटीन का निर्माण करता है। क्योंकि वायरस जो है, उसकी कोई जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उनका कोई मुक्त कोई उनकी उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो यह वायरस क्या करता है? संक्रमित कोशिकाओं के जो है एंजाइम्स का उपयोग करते हैं, उनके जीनोम का उपयोग करते हैं, और इसके पश्चात जो है आपका अपने कार्य के लिए उपयुक्त जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं, और अपने आनुवांशिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यह वायरस का क्या है? RNA है, वो DNA के साथ क्या हो जाता है? आपका इसके साथ व्यवस्थित हो जाता है, और इसके बाद क्या होता है? अपने अनुकूल जो है एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण करता है तथा अपने आनुवांशिक पदार्थ का निर्माण करता है। अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, RT जिसे कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज, यह एंजाइम है, इसके 3 उपापचयी क्रियाएं होती हैं। 3 मुख्य रूप से 3 उपापचयी क्रियाएं होती है। उपापचयी क्रियाएं होती है। पहला, ठीक है, अभी क्या होगा? पहली बार में RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। तो RNA से क्या हो रहा है? आपका DNA का निर्माण होगा। तो RNA निर्भरित DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, RNA निर्भरित DNA पॉलीमरेज, इसके द्वारा क्या होगा? DNA का क्या होगा? निर्माण होगा। दूसरा जो है आपका RNase, यह क्या करता है?
आरएनए को विखंडित करता है, आरएनए को विखंडित करता है, विखंडित करता है। और तीसरा जो है डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए निर्भरित, डीएनए निर्भरित डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए निर्भरित डीएनए पॉलीमरेज, इसके द्वारा क्या होगा, डीएनए का आपका निर्माण होगा। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो ये तीन मुख्य रूप से उपापचयी क्रियाएं होती है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एंजाइम के और उपयोग कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है, इनका एप्लीकेशन क्या है, उसको देखते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का जो है पहला उपयोग होता है cDNA के निर्माण में। किसके निर्माण में, cDNA, जिसे पूरक डीएनए कहा जाता है, पूरक डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, पूरक डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसे कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि जो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, प्राथमिक आरएनए का निर्माण होता है, उसमें एक्सॉन तथा इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो क्या होता है, उस प्राथमिक एमआरएनए का क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, उनकी क्या होती है, क्रियान्वयन होते हैं, और उसमें जो है इंट्रॉन जो है बाहर आ जाता है, और इंट्रॉन बाहर होने के पश्चात क्या बच जाता है, केवल आपका एक्सॉन बच जाता है। तो यहाँ जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के निर्माण में आप याद रखें कि वैसे जो आपका मैच्योर एमआरएनए है, जिसे द्वितीयक एमआरएनए कहते हैं, उनका उपयोग होता है, प्राथमिक आरएनए का उपयोग नहीं होता है। और इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, cDNA लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं। तो cDNA लाइब्रेरी के निर्माण में प्राथमिक एमआरएनए का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राथमिक एमआरएनए में क्या होगा, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, जबकि द्वितीयक एमआरएनए में क्या होगा, केवल एक्सॉन पाए जाते हैं। तो वैसे आरएनए का उपयोग किया जाता है इसमें। ये आपका आरएनए है, एमआरएनए है, और एमआरएनए में क्या है, केवल एक्सॉन है। क्या है, एक्सॉन, 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 इसमें कोई भी इंट्रॉन आपका उपस्थित नहीं है। तो इसका उपयोग करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा जिस डीएनए का निर्माण करते हैं, उस डीएनए को क्या कहा जाता है, पूरक डीएनए कहा जाता है, पूरक डीएनए। और पूरक डीएनए से क्या करते हैं, cDNA लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं, cDNA लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं। दूसरा उपयोग जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, आपका जो है विषाणुओं के संक्रमण रोकने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसको कहते हैं आरटी इनहिबिटर या निरोधक, आरटी निरोधक, निरोधक इनहिबिटर जिसे कहते हैं। तो वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि उसका मुख्य एंजाइम होता है, इस एंजाइम को ड्रग के द्वारा, रसायन के द्वारा उसको बाधित करते हैं। जैसे आपका जीडोवोडिन है, जीडोवोडिन है, जीडोवोडिन वोडिन है, लीमोवोडिन, लीमोवोडिन से जो मुख्य प्रकार के ड्रग्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ड्रग्स है। क्या है, ड्रग्स, ड्रग्स है जो क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोकते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें आरटी निरोधक कहा जाता है। तो विषाणु के संक्रमण को रोकने के लिए आरटी निरोधक जो ड्रग्स होते हैं, जैसे जीडोवोडिन और लीमोवोडिन, इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन श्रृंखला जिसे कहते हैं, पीसीआर,
पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा इसके उपयोग के बारे में। तो आज हमने एक पूरे प्रश्न की चर्चा की जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो हमने पढ़ा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से वायरसेस में पाए जाते हैं, और उन वायरस का समूह जिनका आनुवांशिक पदार्थ जो है आरएनए के रूप में होता है, एक कुंडलित आरएनए के रूप में होता है, उसे क्या कहा जाता है, रिट्रोवायरस कहा जाता है। और रिट्रोवायरसेस जो हैं आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए को किस में कन्वर्ट करते हैं, आरएनए को डीएनए में परिवर्तित करते हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने बताया था रिट्रोवायरसेस के, वो हैं HIV वायरस तथा हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हमने आज चर्चा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसे विपरीत अनुलेखन भी कहा जाता है। तो अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।